वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज दिन भर ये खबर चलता रहा कि बिहार शिक्षक भर्ती के पहले चरण का जो वेटिंग लिस्ट आएगा उसमें सिर्फ 4700 पद होंगे और इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों, आप अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो 4700 का डेटा आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वो छात्र हैं जो एक से अधिक सीट पर चयनित हुए थे। ठीक है, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयन होने से जो खाली पदों की संख्या वो 4700 है। और ये 4700 का डेटा कोई आज का डेटा नहीं है। 10-15 दिन पहले भी आपने नोटिसें देखी होंगी, इस संबंध में जिलेवार नोटिसें दिख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि लगभग 4600 से 4700 पद खाली हुए हैं। तो ये वो शिक्षक हैं जो एक से अधिक सीट पर चयनित हुए थे, किसी एक जगह पर ज्वाइन किया तो 2 जगह पर सीटें खाली हो गई। ठीक है, तो सिर्फ इतने पदों पर सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ छप जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ साफ कहा है कि जिन पदों पर रिज़ल्ट आया है, ठीक है, और यदि वो शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस पर पूरक रिज़ल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, 1,70,000 पदों पर आई थी बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, जो 7वें फेज का पहला चरण था। ठीक है, उसमें 1,20,000 के आसपास रिजल्ट आया था, बाकी पदों पर छात्र मिले ही नहीं थे। तो जिस पर छात्र मिले ही नहीं उन पदों पर सेकंड लिस्ट का कोई मतलब है ही नहीं, जब छात्र ही नहीं है। ठीक है, तो उन पदों को अगली भर्ती में जोड़ा गया, लेकिन जिन पदों पर रिजल्ट आया था 1,20,000 के आसपास, 10,000 लोग तो डीवी में ही नहीं गए, वो पद खाली हो गया। 1,10,000 के लगभग छात्र डीवी काउंसलिंग में पहुंचे, अलग अलग कारणों की वजह से वो बाहर हुए। तो ये जो सभी पद हैं इस पर रिज़ल्ट आना चाहिए, यही मांग होनी भी चाहिए। और हमारी भी ये गुहार रहेगी सरकार से कि सेकेंड लिस्ट में देरी हो जाए, छात्रों को ये मंजूर है, लेकिन जितने भी पद खाली रह गए हैं जिस पर रिज़ल्ट आया, छात्र ज्वाइन नहीं किए, ठीक है, चाहे वो सीटेट इनवैलिड हो गया, फेल हो गया, डीएलएड में कोई गड़बड़ी हो गई, बीएड का प्राइमरी में रिज़ल्ट आ गया, एक से अधिक सीट पर जिनका रिज़ल्ट आ गया, या जो लोग फर्जी थे, जो लोग डीवी में नहीं गए, जो लोग पकड़े गए, कुछ लोग ट्रेनिंग में पकड़े गए, सभी पदों पर एक बड़ा सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया जाए। देखिए, शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद पूरक रिज़ल्ट आएगा, ये बताया है बीपीएससी ने। छात्र आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी पर, तो ये बयान आया बीपीएससी की तरफ से कि भीड़ लगाने से रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, पूरक रिज़ल्ट के लिए छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी का कहना है कि 30 नवंबर तक चयनित छात्रों को योगदान करने की लास्ट डेट है, उसके बाद सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा होगा और उसके बाद जब शिक्षा विभाग से हमें निर्देश मिलेगा तो हम सेकेंड लिस्ट जारी कर देंगे। फिलहाल 4700 का डेटा मिला है, ऐसी कुछ खबरें आई हैं, लेकिन और भी रिक्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि अभी 30 नवंबर कल ही तो था, कल तक तो ज्वाइनिंग का डेट था, तो आज ही सुबह सुबह कैसे 4700 डेटा इनको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो 4700 को लेकर अभी आप परेशान मत होइए, अभी रिक्तियाँ बढ़ेंगी। लगभग 90-92 हज़ार का आंकड़ा निकल कर आ रहा है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। कुछ नियोजित शिक्षकों को विशेष मौका मिला था और जो शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभाग में चयनित हैं उनको अभी भी मौका दिया गया है। तो ये लोग जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद जो फाइनल रिक्तियाँ आएंगी उसके बाद ही एग्जैक्टली डेटा निकल पाएगा कि कितने पदों पर सेकंड लिस्ट आ रही है। और ये खबर देखिए, पटना से आया है दैनिक भास्कर, आज का ही 1 दिसंबर का खबर है। शिक्षक भर्ती जल्द जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हालांकि यहाँ पर भी 4700 का ही आंकड़ा है, ठीक है, क्योंकि यही खबर मीडिया में पहुँची है कि 4700 का डेटा बीपीएससी को मिला है। ठीक है, 7 दिसंबर से दूसरे चरण की परीक्षा शुरू होनी है और ऐसे में सेकेंड लिस्ट जल्द आने की संभावना बताई जा रही है। तो अभी वेट करना होगा हमें और आपको। एनआईवीएस डीएलएड वाला भी मामला जब से आया है, इसकी वजह से भी बीपीएससी विचार विमर्श कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। आज दूसरे चरण का एडमिट कार्ड जारी हुआ, उसमें एनआईवीएस डीएलएड को रोक दिया गया है। साफ साफ कहा गया है कि 2017 के पहले जो लोग ज्वाइन थे और 17-19 सेशन के बीच में जिन्होंने एनआईवीएस से 18 माह का डीएलएड किया वही एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है और विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद एनआईवीएस डीएलएड फ्रेश भर्ती में एलिजिबल नहीं रहा। तो 28 नवंबर के बाद ही अब आएगा सेकेंड लिस्ट। तो सेकेंड लिस्ट में क्या एनआईवीएस को मौका दिया जा सकता है? यदि यहाँ से बाहर किया जाए तो फिर जो पहले से चयनित हैं टीआरई 1.0 में, एक ही भर्ती में एक ही डिग्री के साथ 2 तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ पेच है अभी भी इसमें, तो इसको
जब फाइनल डिसाइड कर लिया जाएगा उसके बाद ही ये रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आना तय है, ये आप बिल्कुल मान कर चलिएगा। और कोशिश होनी चाहिए हमारी आपकी सबकी कि मैक्सिमम पदों पर ये सेकेंड लिस्ट आए। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको सूचना दूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।